students, welcome back to my channel Sheetal Academy. Now today in exercise 1.4 we have to complete our question number 2, which is write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansions. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या है, आपको बताना है डेसिमल एक्सपेंशन जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, जिसमें आपके जो पार्ट्स आए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आपको उसी का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कौन से पार्ट्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल आए थे, वो था आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, एट्थ एंड नाइन्थ पार्ट। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं पार्ट्स को हम अगेन करेंगे, बट इन दिस टाइम वी हैव टू राइट डाउन ओनली द डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका है 13/3125। तो जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो किसी भी रैशनल नंबर का, तो आप क्या करते हो, डिवाइड करोगे, सीधे यही करते हो ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको 13 से। बट ये जो मेथड है ये आपका बहुत लॉन्ग मेथड होगा ना। ये अगर आप इसे करने बैठ जाओगे तो आपका एग्ज़ाम में तो 10 मिनट कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर आप ये मेथड ना यूज़ करके, बुक में एक और मेथड दिया है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा और बहुत इजी भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं, आप और भी रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन ईजीली निकाल लोगे। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। तो देखो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बुकिश मेथड से जाते हैं। बुक में आपका इजीली मेंशन है ये मेथड। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है तो रीड आउट करिए, नहीं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ। ओके, तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपको क्यू के फैक्टर्स लिखने हैं। पहले तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3125 के फैक्टर्स क्या आए थे, 5 to the power 5। नाउ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 2 to the power 5 न्यूमरेटर से भी और 2 to the power 5 की डिनोमिनेटर से, तो क्या इस रैशनल नंबर पे कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि आप बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 1 ही बनाएगा आपका। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होता है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम नंबर, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 5 को न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया हमें पता चलेगा आगे जब इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई 2 to the power 5 को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 टाइम्स तो आएगा 32। डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको लिख दूँ, क्योंकि 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 का होल की पावर आपकी 5 आ जाएगी, राइट, यही आएगा। इसको लिख देते हैं हम। 13 और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 416। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 10 एंड 10 to the power 5। अब देखो कितना इजी हो गया है। 416 आपके पास ये है एंड 10 to the power 5 की 10 to the power 5 है, तो इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5 zeros, दैट विल बिकम 1 लाख, मतलब 50। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख बन गया, राइट। अब देखो, अब कितना इजी हो गया इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ये सबको पता होता है, लास्ट पे होता है। और जब आपके डिवाइड में ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो पॉइंट की कौन सी साइड शिफ्ट होता है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है। तो अगर हम इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो मैं ज़ीरो लगा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट होता है लास्ट में, तो हमें कितने डिजिट्स शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.00416।
तो मिल गया हमें फर्स्ट पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, समझ में आया आपको? इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके सारे पार्ट्स करेंगे। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट आपके पास है 17/8। तो 17 एज इट इज़, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 to the power 3, लास्ट टाइम किया था ना हमने। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को। तो देखो 2 to the power 3, 5 to the power, आपको यहाँ पे पावर क्या है, बैलेंस करनी है, एक सेम करनी है एक्चुअली में, ठीक है, ताकि अब जब कॉमन लो 5 into 2 और होल पावर बन जाए तो वो 5 into 2 10 हो जाए, है ना, क्योंकि आप पावर आपको कॉमन लेनी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 17 into 5 to the power 3 को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 125। अब देखो 2 to the power 3 और 5 to the power 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 5 की होल पावर 3। तो ये हो जाएगा 17 और 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2125। ये हो जाएगा 10 to the power 3। तो देखो इसको जब ओपन करोगे तो ये आएगा आपका 2125 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। जब 10 to the power 3 को आप ओपन करोगे तो कितने ज़ीरोस आ जाएंगे, 3 ज़ीरो। अगेन आप क्या करोगे, अब इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल हमेशा कहाँ स्टैंड करता है, हमेशा लास्ट में। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि कितने ज़ीरो हैं इसमें, 3 ज़ीरो हैं। तो ये हो जाएगा 2.125 इज़ योर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट आपके पास है 15/1600। तो 15 को आप लिख सकते हो 15 और 1600 को आप लिखोगे, कितना लिखोगे, 2 to the power 6 into 5 to the power 2। यही आया था लास्ट टाइम भी, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 to the power 6 है, 5 to the power 2 है। तो 2 to the power 6 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, 5 to the power 2 को इसको बैलेंस करेंगे, हमें 5 to the power 6 बनाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the power 4 को न्यूमरेटर से और 5 to the power 4 को डिनोमिनेटर से। अगेन क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होती है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आएगा आपका 15 into 5 to the power 4 को ओपन करोगे तो आपके पास कितना निकल के आता है, 625 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 एज इट इज़, ये हो जाएगा 5 to the power 6 अगेन। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो 625 को और 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा 9325, दैट इज़ 9375, सॉरी इट इज़ 75 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6। इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 9375 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6, दैट मीन्स हाउ मैनी ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स कि आपके डिजिट कितने टाइम्स शिफ्ट होगी, 6 टाइम्स शिफ्ट होगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपकी 0 0 0 कर देती हूँ मैं पहले। तो 0 हमेशा लास्ट में होता है, तो कितने टाइम शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 0. यहाँ पे 00937 दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2।
तो देखो 2 टू द पावर 3 को एज इट इज़ रहने देंगे, 5 टू द पावर 2 है, इसको हमें 5 टू द पावर 3 बनाना है। तो ये हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर फिर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 5 से, क्योंकि जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 115 अपॉन 2 टू द पावर 3 and 5 to the power 3. It will become 115 upon 2 into 5 की होल पावर 3। तो आप लिख सकते हो 115 अपॉन 10 to the power 3। तो आपके पास आंसर आएगा 115 अपॉन 1000। तो आप कैसे लिखोगे 3 डिजिट 1 2 3 है ना। तो ये जगह 0.115 इज़ योर आंसर। नाउ एट्थ पार्ट आपका है 6 अपॉन 15। तो 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 और 5 को लिख सकते हो 3 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 3 3, तो आ जाएगा 2 अपॉन 5 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे हमें 10 करना है, राइट। तो ये जाएगा 4 अपॉन 10। आप इसको आप इजीली डिवाइड करके क्या लिखोगे 0 पॉइंट। आ जाएगा लास्ट पार्ट दैट इज़ 9th। तो ये है आपका 35 अपॉन 50। तो 35 अपॉन 50 कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, और 50 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2, राइट। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 5 इंटू 2 10। दिस इज़ योर आंसर 0.7। So thank you so much students for watching my video till the end. If you liked my videos and you understand the answers, please like, share and subscribe my channel so that I get motivated and make more videos. Thank you so much.